हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं मंथली टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर करेंट अफेयर सीरीज में। तो हमने पिछले 3 वीडियो में 75 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। हम सब 75 हो चुका है। अब 76 से 100 25 क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे हम सब। ठीक है, तो देखिए चले अब सीधे टॉपिक पर। आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ पे कि हमने एक टॉप हम फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर के लिए, प्रथम 1000 सब्सक्राइबर के लिए के सेल्फ स्टडीज की तरफ से जो भी पीडीएफ या मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे वो 2 साल तक फ्री दिए जाएंगे। उसके लिए करना आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8960 6960 42 83 पर स्क्रीनशॉट भेज देना है चैनल सब्सक्राइब का। फिर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलें सीधे टॉपिक पे। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? अप्रैल 2023 में आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने फाइनेंशियल ईयर 24 की पहली तिमाही क्वार्टर फर्स्ट के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी है। ठीक है, अप्रैल 2023 तक लघु बचत योजनाओं, स्मॉल सेविंग स्कीम इसको बोलते हैं, लघु बचत योजनाओं को, और उनकी ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? यहाँ पे गलत आपको सिलेक्ट करना है। देखिए इसी तरह से आपको ये क्विज के माध्यम से कंप्लीट करने का यही फायदा होता है कि आपको ये भी अभ्यास हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में यहाँ पे गलत लिखा है, ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो जो सही होता है उसे टिक करके चले जाते हैं। आप पढ़ते तो सही है लेकिन सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। इसलिए क्विज के माध्यम से करंट अफेयर तैयारी करने का ये अलग बेनिफिट होता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको क्विज के माध्यम से करंट अफेयर तैयारी कराते हैं और बाकी विस्तार तो फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लघु बचत योजना आप याद रखिएगा कि बैंक में देखिए जैसे क्या होता है ना कि अभी देखे होंगे, आप सुने होंगे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पीपीएफ होता है बैंक में खाता। ठीक है, उसी तरह से सुकन्या समृद्धि अभी खुलाया गया, बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है सुकन्या समृद्धि। ये सब जो है आरबीआई के बैंक दर के हिसाब से रेट नहीं तय होते हैं। इसका रेट कौन तय करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मतलब कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ये सभी रेट तय किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कुछ स्कीम है जैसे आप पीपीएफ है। पीपीएफ क्या है कि पीपीएफ फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, इसका एक लिमिट है। तो आप पीपीएफ का अकाउंट एक से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं। किसी भी बैंक में खोलेंगे एक ही खोलेंगे। यदि आप 2 खोलते हैं तो इलीगल है, खुलने के लिए तो खुल ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लघु बचत योजनाएं जितनी भी होती है उसका ब्याज दर आरबीआई ने तय करके सीधे कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय तय करता है। तो देखिए वैसे ही वरिष्ठ नागरिक बचत ऑप्शन क्या थे? वरिष्ठ नागरिक के लिए 8 से बढ़ाकर 8.2 कर दी गई है। ऑप्शन 2 क्या है? एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक होता है, ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है, इस पे 6.9 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया गया है। 3 में क्या है? पीपीएफ पर नहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 7.1 ही रहा है। और 5 में क्या है? डाकघर में 1 साल की सावधि जमा की ब्याज दर 6.6 से बढ़ाकर 6.8 कर दी गई। इसमें गलत कौन है आपको चूज करना था, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 गलत है। 6.9 से बढ़ाकर 7.5 हो गई है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ आप स्पष्टीकरण देख लीजिए वो गलत क्यों है, देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रीय बचत योजना में 7 से बढ़ाकर 7.7 कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे क्या दिया था? 7.5 दिया हुआ है। बाकी अब विस्तार देख लेंगे, कोई खास ज्यादा है नहीं, समझने वाली चीजें याद करने वाली है, आप उसे देख लेंगे, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या है? मार्च 2023 में जारी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की बात हो रही है के उदारीकृत आयोग विनियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन ए में क्या है? इरडा ने 3 नए विनियमों की घोषणा की है जिनका बीमाकर्ताओं और बिचौलियों सहित बाजार सहभागियों पर प्रमुख आर्थिक प्रभाव पड़ने का अनुमान है। देखिए अभी जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जितने आगे, अधिकतर करेंट से होंगे, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह भी आगे मिलेंगे, लेकिन अधिकतर करेंट ऐसे होंगे जो इकोनॉमी से होंगे, इकोनॉमी से। ठीक है, अब इकोनॉमी वाला ही आपको टॉपिक मिलेंगे। ऑप्शन बी क्या है? इरडा विनिमय 2023 में स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को 1 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सकल लिखित प्रीमियम का 25% ईओएम खर्च करने की अनुमति है।
और इरडा का विनिमय 2023 के तहत बीमा नियामक ने बिचौलियों को विभिन्न प्रकार के कमीशन भुगतान पर पहले की कैप को एक समग्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित कैप के साथ बदल दिया गया है, जो अनुमेय खर्चों के भीतर होना चाहिए। देखिए ये बिल के बारे में है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बोरिंग लगे। इसमें क्या है, कौन सा बिंदु सही है ये पता करना है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए एवं सी सही है, ऑप्शन ए एवं सी सही है, ठीक है। यहां स्पष्टीकरण आप पॉज करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, मार्च 2023 में केंद्रीय बंदरगाह, नौ वहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन है अभी, बंदरगाह, नौ वहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय रसद पोर्टल के मोबाइल ऐप का नाम बताएं। राष्ट्रीय रसद पोर्टल का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। क्या है, सागर परिक्रमा, सागर मंथन, सागर माला, सागर बरन, सागर सेतु। ऑप्शन क्या होगा, उत्तर 5 सही है, सागर सेतु लॉन्च किया गया है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। क्या है ये, राष्ट्रीय रसद पोर्टल है। देख लीजिए 31 मार्च का न्यूज है, सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या है देखिए, ऐप लॉगिन मॉड्यूल, सर्विस कैटलॉग, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेट, ट्रेस एंड ट्रेस आदि सुविधाएं इसमें मौजूद होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, अप्रैल 2023 में भारतीय रुपए कितना, भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधाओं के लिए मलेशिया में स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। कौन सा बैंक है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा बैंक भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने वाला भारतीय बैंक बन गया। कौन सा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण क्या है देखिए, 1 अप्रैल 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में यह है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया, ठीक है। यह कुआलालंपुर मलेशिया में यूबीआई के संबंधित बैंक यानी इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। यूबीआई इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया में ये खाता खोला है। कौन सा खाता, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो इसके बाद में मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट, मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट, आप याद रखिएगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा क्या है, रिंगिट, रिंगिट। यहाँ जब मुद्रा की बात हो रही है रुपए की, तो ये भी आप याद रख लेंगे, मलेशिया कुआलालंपुर राजधानी और मुद्रा रिंगिट, ठीक है। भारतीय और मलेशियाई व्यापारियों को भारतीय रुपए में व्यापार चालन करने की अनुमति देगा, ठीक है। यूबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और मलेशिया के बीच कुल व्यापार 19.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसलिए यह स्टेप उठाया गया ताकि व्यापारियों को सुविधा हो, वहां इंडियन रुपए में भी व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में क्वेश्चन नंबर 80, अप्रैल 2023 में फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर किस देश के पीएम शेख मुजीबुर रहमान को सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। विशेष साहित्य पुरस्कार है, किसे प्रदान, किस देश के, तो कौन है, ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के, ठीक है। 2023 के लिए सार्क साहित्य पुरस्कार उन्हें उनकी त्रयी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स द प्रेजेंट डायरीज ऑफ द न्यू चाइना एज आई साइट 1952 के माध्यम से उनकी महान साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। ये उनका साहित्य है, ठीक है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर याद रखिएगा किस देश के, बांग्लादेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अप्रैल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का आयोजन किया। निम्नलिखित में से किस संगठन रक्षा क्षेत्र के सहयोग से किया गया, ठीक है। इसरो ने किसके सहयोग से ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस मिसाइल लॉन्च किया, कौन सा है, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वायुसेना के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, ए एवं दो दोनों, और पांचवा क्या है, 1 एवं 3 दोनों। तो कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन 4 ए एवं 2, यानी कि रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय वायुसेना।
इसमें चीनी हेलीकॉप्टर वायुसेना का यूज किया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, मार्च 2023 में तपेदिक टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, आप बताइए ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का कौन सा ईयर रखा गया है? 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। गणितीय मॉडल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्या कह रहा है? मार्च 2023 में कौन सा देश टीबी मामलों की व्यापकता के लिए एक गणितीय मॉडल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये भारत ही है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए, भारत देश में तपेदिक के बोझ का अनुमान लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तपेदिक का बोझ मतलब इससे कितना नुकसान होता है। भारत में टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए अपना देश स्तरीय गणितीय मॉडल लॉन्च किया है। टीबी मामलों का अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल को वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 में 36वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग 40 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इस मीटिंग में लॉन्च किया था, जो 23 से 26 मार्च 2023 तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था, ठीक है। भारतीय गणितीय मॉडल के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक टीबी कमी संख्या लगभग 11% थी, जबकि भारत में टीबी मामलों में कमी 18% थी। पूरे विश्व में 11% की दर से कम हो रहा है टीबी के मरीजों की संख्या, लेकिन भारत में क्या 18% से कम हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारत का टारगेट है 2025 तक टीबी को समाप्त कर देना भारत से। क्वेश्चन नंबर 83, अप्रैल 2023 में जारी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट स्प्रिंग 2023 एडिशन में विश्व बैंक ने भारत के लिए अपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के विकास अनुमान को दिसंबर 2022 में 6.6% से घटाकर कितना कर दिया गया है? किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के जीडीपी को घटा दिया गया है। 6.6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? फिर 6.3 कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए 84 क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एक होता है। अप्रैल 2023 के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? देखिए यहां भी गलत आपको चूज करना है, यानी कि गलत जो होगा उसी पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के विकास अनुमान को अपने पहले अनुमान के 6.4 से घटाकर 6 कर दिया है। ऑप्शन बी क्या है? निजी निवेश में सुधार और उद्योग में वृद्धि के कारण फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% था। और ऑप्शन सी है, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए भारत का बैंक ऋण 14.4% से और सेवाओं के लिए 21% तक बढ़ गया है। कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है? चूज करना है। ऑप्शन ए केवल गलत है, ये गलत है, बाकी बी और सी सही है, ठीक है। स्पष्टीकरण देखिए कितना कर दिया है? 7% से घटाकर 6.4 कर दिया गया है, जबकि यहां कितना दिया था? 6 दिया था, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ये फॉरेन रिजर्व मुद्रा के बारे में ये होता है भुगतान संतुलन। आपके पास कितना विदेशी मुद्रा है, उसी से हम विदेशी चीजों को जैसे तेल वगैरह को खरीदते हैं और डॉलर में ही भुगतान करते हैं, तो हमारे पास वो बैलेंस कितना है, उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 2 में जीडीपी के 3.7% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 में जीडीपी का कितना हो गया? 2.2%, ठीक है। देखिए यहां क्या है? पिछले 3 महीनों की तुलना में जनवरी फरवरी 2023 में औसत व्यापार घाटे में कमी के कारण, जाहिर सी बात है व्यापार घाटे का मतलब क्या हुआ कि हम आयात ज्यादा करते हैं, किसी देश से अपने देश में सामान ज्यादा खरीद रहे हैं और यहां से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जब कम करेंगे तो क्या होगा? आयात ज्यादा कर रहे हैं तो हम डॉलर ज्यादा किसी देश को दे रहे हैं, क्यों? सामान खरीदना है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ डॉलर कम आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे क्या होगा? यही व्यापार घाटा के कारण क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो गया, ठीक है। क्लियर हो गए? उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। 86 क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में अप्रैल 2023 में चेवेलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर
नाइट ऑफ द लीजेंड ऑनर, यानी सर्वोच्च, ये क्या है, फ्रांस का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार, सैनिक पुरस्कार नहीं। देखिए, एक होता है सैनिक पुरस्कार, एक होता है नागरिक पुरस्कार। अब भारत का नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। वैसे फ्रांस का ये है नाइट ऑफ द लीजेंड ऑनर। ये किसे दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, किसे दिया गया है, किरण नादर को, ठीक है, किरण नादर को। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत में फ्रांसीसी राजदूत, देखिए ये क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को नई दिल्ली में फ्रांस के निवास पर आयोजित एक समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन द्वारा सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, किस नदी ने हाल ही में, अप्रैल 3 का न्यूज है, भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 लॉन्च की है ताकि हीट आइलैंड प्रभाव और हीट स्ट्रेस को कम किया जा सके। पॉलिसी का नाम क्या है, कूल रूफ पॉलिसी, यानी कि ठंडे छत की बात हो रही है। कौन सा राज्य है, वो तेलंगाना है। देखिए, तेलंगाना ने हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य शहरी क्षेत्रों में तापमान को कम करने के लिए सभी प्रकार की इमारतों के लिए तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 5 सालों के लिए लॉन्च की है। इस लॉन्च के साथ तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हीट वेव तो बिहार में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन देखिए पॉलिसी कहां लाया जा रहा है, तेलंगाना तरफ भी लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अप्रैल 23 में विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में, अप्रैल का न्यूज है, विभिन्न राज्य सरकारों ने कई राज्यों को 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अप्रैल 2023 तक भारत में कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, टोटल 33 तो नए दिए गए हैं, अब टोटल कितने को मिल चुके हैं, 465 को। सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था बताइए, सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, दार्जिलिंग टी को, ठीक है, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। इसमें देख लीजिए 33 नए उत्पादों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, साथ ही लद्दाख के 1, जम्मू कश्मीर के 8 शामिल हैं, ठीक है। भारत जीआई टैग की कुल संख्या बढ़कर 465 हो गई। 89, अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी इनफर्टिलिटी प्रेवलेंट एस्टीमेट 1990 से 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग कितना वयस्क आबादी अपने जीवन काल में इनफर्टिलिटी का अनुभव करती है। इनफर्टिलिटी मतलब वही थोड़ा सा आपको संतान उत्पन्न करने में जो प्रॉब्लम आती है किसी किसी के साथ, तो वो उसी की बात हो रही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कितने 17.5% लोगों ने दुनिया भर में कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है। सब प्रदूषण वगैरह के लिए चलते ऐसा हो रहा है, लाइफ स्टाइल वगैरह भी हमारे खराब हो गए हैं, सोने, रहने, खाने पीने का। फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2023 में जारी की गई 37वीं वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है। मुकेश अंबानी ने 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एशिया और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति ने अपना स्थान पुनः प्राप्त किया और वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में 9वें स्थान पर रहे। दूसरा क्या है, स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ, स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ यानी मालिक कौन है, एलन मस्क हैं। पहली बार 211 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद LVMH के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट है। ऑप्शन 3 में क्या है, गौतम अडानी एशिया और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है और वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में 24वें स्थान पर है। भारत में दूसरा, 24वें। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है चुन करना था, तो 1 एवं 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अप्रैल 23 में विक्रम 2 रॉकेट के लिए पूरी तरह से उन्नत 3D मुद्रित धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। कौन सा कंपनी है, स्काईरूट एरोस्पेस।
स्काई रूट एरोस्पेस, ये क्या है? निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, ठीक है। जैसे एलन मस्क जो है स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है, वैसे ही ये निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की ये भारत का निजी कंपनी है, आप इसको याद रखिएगा। एलन मस्क तो जो है स्पेस एक्स उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, ठीक है। वो अंतरिक्ष मानव भी भेजने की तैयारी कर चुके हैं, बुकिंग भी शुरू है, आप भी कर लीजिएगा। 92 किस देश ने हाल ही में भारत के साथ पहला रक्षा सहयोग समझौता किया? किस देश ने हाल ही में भारत के साथ पहला रक्षा, ठीक है? रोमानिया। रोमानिया पहली बार भारत के साथ कोई रक्षा सहयोग किया है, ठीक है। पहला रक्षा सहयोग है, देखिए भारत और रोमानिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 93, अप्रैल 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड फॉर 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? भारत में ऑप्शन ए, भारत में दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है 2022 में दुनिया की 9वें सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया, जिसे फ्रांस में पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन बी बताइए, अमेरिका में एटलांटा का हर्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में पहले स्थान पर है, या ऑप्शन सी डलास फोर्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है, इसके बाद डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी, यानी कि तीनों ऑप्शन ये सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बस 100 तक ही है, अब कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अंतिम तक जरूर देखिए। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हैं। ये चूंकि इकोनॉमिक्स के हैं, तो जिनको इकोनॉमिक में थोड़ी दिक्कत आती होगी उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। और बैंकिंग के जो तैयारी कर रहे होंगे वो तो इसे कंप्लीट कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये सभी इकोनॉमिक्स के बैंकिंग क्षेत्र में पूछे जाते हैं। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड डाटा वगैरह ही ज्यादा इसमें है भी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के बैंक ऋण में वर्ष दर वर्ष की वृद्धि हुई है। कितना? फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15% के बाद से सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कब? अभी 2023 में। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक की बात हो रही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की संस्था इकोसॉक जो सामाजिक आर्थिक संबंधित विषयों को देखती है, सहायक निकायों के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ये क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसका एक अंग है यूनाइटेड नेशन का ये, कि 3 अन्य प्रमुख सहायक निकायों के लिए चुना गया था। ऑप्शन बी, भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग और 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए कार्यक्रम और समन्वय समिति के लिए निर्विरोध चुना गया। ऑप्शन सी क्या है? भारत को 4 वर्षों के लिए वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की समिति के लिए भी चुना गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है? सही है ए एवं बी सही है, ए एवं बी ऑप्शन 2 हो गया, इसमें ए एवं बी सही है, सी गलत है। आप यहां पॉज करके विस्तार देख लीजिएगा। भारत को HIV के संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम इवन एड्स के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के लिए भी चुना गया, ठीक है, आप इसको भी ध्यान में दीजिएगा। 96 क्या है? किस कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी के पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने हाल ही में अपनी उड़ान पूरी कर ली? कौन सा वो कंपनी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए आप विस्तार स्पष्टीकरण को पढ़ते जाइएगा, जहां जरूरत होगा हम खुद ही बता देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा विस्तार पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो लंबा खींच जाएगा तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे, फिर वीडियो को आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको जो जरूरत लगता है पॉज करके पूरा हिंदी में ही है स्पष्टीकरण, आप आराम से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, किस राज्य में इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने हाल ही में सोलर पैनल के साथ अपनी पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS परियोजना शुरू की? कौन से? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप नंबर 89606942 पर भेज दीजिए। चैनल जो आप सब्सक्राइब किए हैं उसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आप इस तरह से डेली करंट अफेयर के भी पीडीएफ और ये जितने भी पीडीएफ है मंथली सब फ्री आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, अप्रैल 2023 में कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी, जो निजी क्षेत्र को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाएगी। अंतरिक्ष में भी निजी क्षेत्र की बात हो रही है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत में सकल प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए एक तंत्र को मंजूरी दी है। या सी क्या है? केंद्र सरकार ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल करने के भारतीय सेना के फैसले को मंजूरी दे दी है। कौन सही है इसमें? तीनों सही है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या की है? आर्टिलरी रेजिमेंट में भारतीय महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, मंजूरी दे दिया गया है। और प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए एक तंत्र को भी मंजूरी दे दिया गया है और निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में भी मंजूरी दे दिया गया है निवेश करने की। और बहुत सारे चीज कैबिनेट ने फैसला लिया है, वो सब यहाँ पे है, आप उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, अप्रैल 2023 में आरबीआई द्वारा जारी फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी नीतिगत दरों का गलत मिलान किया गया था? क्या होगा? बैंक दर 6.25%। ये सभी देखिए, नीति रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ये हो गया, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट ये होता है जैसे कि कोई बैंक है तो जिस दर पे आरबीआई उसको लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और बैंक जब आरबीआई को पैसा जमा करती है तो जो बैंकों को आरबीआई ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक एमएसएफ होता है, एसडीएफ होता है, बैंक दर में सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जितने भी खाता धारक बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका कुछ कैश के रूप में बैंक को रखना होता है ताकि बैंक को चलाया जा सके और लोगों को जब अपनी पैसा लेने आए तो कैश की दिक्कत महसूस ना हो, कैश क्रंच ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई एक गाइडलाइन जारी करता है कि इतना परसेंट तो आपको रखना ही रखना है, इतना परसेंट छोड़ के जो बचेगा वही आपको ब्याज के रूप में, इन्वेस्ट के रूप में लगाना है। तो वो सीआरआर कितना? 4.50% है। क्लियर हो गए होंगे? वैसे ही तरलता भी होता है सीआरआर की तरह ही, ताकि किसी भी जैसे कि सोना वगैरह में भी रखेंगे कितना जल्दी वो तरलता में परिवर्तित किया जा सके, वही मुद्रा की बात हो रही है। बाकी इकोनॉमिक्स में डिटेल में आप देखेंगे, यहाँ ज्यादा डिटेल जाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उठाए गए हालिया कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, सेबी ने 1 मई 2023 से निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों द्वारा ब्रांड नामों या व्यापार नामों के उपयोग पर एक परिपत्र जारी किया है। ऑप्शन बी क्या है? सेबी ने निवेश सलाहकारों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अनुसंधान विश्लेषकों, रिसर्च एनालिसिस आईए और आरए के लिए विज्ञापन संहिता पर एक नए नियम भी जारी किए। साथ ही विज्ञापन संहिता के साथ उनके अनुपालन को लागू किया ताकि किसी भी विज्ञापन को जारी करते समय निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों के आचरण को आगे बढ़ाया जा सके। फिर यहाँ पर क्या? आईए और आरए। आईए क्या? निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों के लिए आचार संहिता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनिमयन 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अनुसंधान विश्लेषक विनिमय 2014 में उल्लिखित है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कौन से सही है? ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आप यहां पे स्पष्टीकरण देख लीजिए। दोस्तों, आपने चैनल को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फ्री पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सारा मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर फ्री पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे और भी बहुत कुछ। 2 साल तक जो भी फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर होंगे, प्रथम 1000 सब्सक्राइबर के लिए हमने ऑफर रखा है कि 2 साल तक चाहे टेस्ट हो, पीडीएफ हो, मटेरियल्स हो, सभी आपको फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके उसका व्हाट्सएप
स्क्रीनशॉट 8960694283 पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। फिर आपको हम उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और सारा मटेरियल आपको 2 सालों तक फ्री उपलब्ध होता रहेगा। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों, तो आप दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए, अपने तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।